नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 10 12th की केमिस्ट्री का हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन्स। हैलो एल्केन हैलो एरिन्स में सबसे पहले डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं हैलो एल्केन की। डिफिनीशन इसके देखते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन के हाइलोजन व्युत्पन्न यौगिक हैलो एल्केन कहलाते हैं। आपने एक सब्सटेंस लिया यहाँ पर CH3H, हाइड्रोकार्बन है। आपने क्या किया, इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पर जोड़ दिया क्या, यक्स। यक्स मतलब हाइड्रोजन। यक्स मीन्स हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, दैट इज चेंज इनटू यक्स। CH3X that is a methane or that is a हाइलोमेथेन। बात समझेंगे। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हैलो एल्केन। अगेन सब्सटेंस है आपका हाइड्रोकार्बन है RCH3, इसको चेंज करना है, हैलो एल्केन बनाना है। वन आर मोर हाइड्रोजन एटम आर डिस्प्लेस, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन इसके डिस्प्लेस किया जाए एक या अधिक हाइड्रोजन से। तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, बन जाएगा RCH2 और X, दैट इज अ हैलो एल्केन और दैट इज अ हाइड्रोकार्बन। ओके, तो ये हैलो एल्केन है। हैलो एल्केन में आपको डिफिनीशन हो गई। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, बात देख लेते हैं हैलो एरिन्स की। तो हैलो एरिन्स, यहाँ से हैलो एरिन्स सिंपल है एकदम। हैलो एरिन्स, एरिन्स मीन्स होता है बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला आप देखे होंगे, कार्बन 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 और कार्बन। 6 कार्बन होते हैं और साथ में हाइड्रोजन अटैच विथ ईच कार्बन। रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं, दैट इज बेंजीन। तो हम लोगों ने कहा कि हैलो एरिन्स क्या है, तो बेंजीन यानी एरोमेटिक के हाइलोजन व्युत्पन्न यौगिक हैलो एरिन्स कहलाते हैं। तो यहाँ से आपने इसको ले लिया, इससे आपने वन आर मोर हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया, क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये देखिए जो आपने बनाया था सेम स्ट्रक्चर आपका रहेगा, लेकिन वन प्लेस हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस बाई हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन द्वारा डिस्प्लेस कर दिया गया, बाकी अल्टरनेट आपके पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। तो ये आपका हैलो एरिन्स। यहाँ सिंपल देखते हैं, C6H6 लिखा है और यहाँ से वन आर मोर हाइड्रोजन डिस्प्लेस किए गए हाइड्रोजन जोड़ने के लिए। तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, बन जाएगा C6H5X। ठीक, तो ये तो आपका है बेंजीन मीन्स एरीन। ठीक, और यहाँ पर ही बन गया हैलो एरिन्स। ठीक है, तो आप यहाँ से आप समझेंगे कि हैलो एरिन्स कैसे बनता है। जब बेंजीन से एक या अधिक हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया जाता है, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, तो हैलो एरिन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा इसी में चर्चा करेंगे कि अनेक हाइड्रोजन युक्त जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं प्रकृति में हमें मिलते रहते हैं, जिनका उपयोग हम लोग ज़्यादातर चिकित्सा में करते हैं। फिर सुनिए बात को, अनेक हाइड्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हमारी प्रकृति में मिलते हैं, जिनका उपयोग हम चिकित्सा के क्षेत्र में
करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करेंगे तो क्या क्या हो सकता है? एक तो आपने पढ़ा होगा एंटीबायोटिक क्लोरोफेनिकॉल, ये आपका एक दवा है, मेडिसिन है, केमिकल है। किसमें यूज करेंगे? एंटीबायोटिक के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में यूज होता है। ठीक है। इसी प्रकार से आपने बहुत नाम सुना होगा क्लोरोक्विन का। क्या नाम सुने थे? क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन किसकी दवा थी? मलेरिया की। इसे मलेरिया में यूज किया जाता है, मलेरिया की दवा माना गया है इसको। इसी टाइप से यदि हाइलोथेन ले लिया जाए, यहां पर हाइलोथेन, तो हाइलोथेन का यूज किया जाता है सर्जरी में एनेस्थीसिया के रूप में, एज एनेस्थीसिया इन सर्जरी। शल्य चिकित्सा यानी चीर फाड़ में बेहोश करने में यूज किया जाता है, शून्य करने में यूज किया जाता है इसका। और आपके पास एक टर्म आता है डीडीटी। डीडीटी, डीडीटी क्या है? कीटनाशक है। यहां लिख रहा है कीटनाशक पदार्थ है, कीटनाशक। डीडीटी कीटनाशक पदार्थ, इसको याद करना है। तो जब आप वीडियो चालू करेंगे तो ये सब चीजें याद भी करनी है आपको। अब हम लोग दूसरा टर्म क्या बताए थे? वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, यहीं से मिटा दें अब इसे। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हाइड्रोजन युक्त यौगिकों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से कर सकते हैं, और उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो नंबर 1 या कैपिटल ए नंबर डाल देते हैं, कोई दिक्कत ना हो। लिख रहे हैं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पहला वर्गीकरण हम लोग करने चल रहे हैं, जिसमें से हम लोग नंबर 1 पे लाते हैं मोनो एल्केन या एरीन। क्या है ये, कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लोग कहेंगे वे हाइड्रोएल्केन या एरीन्स जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, मोनोहाइड्रोएल्केन या मोनोहाइड्रोएरीन्स कहलाते हैं। जैसे आपसे कहा गया RX, तो हाइड्रोजन कितना है? 1 ना, तो मोनोहाइड्रोएल्केन। सब्सटेंस में C2H5Br ले लिया गया, मोनोहाइड्रोएल्केन है। इसी प्रकार से C6H5Cl ले लिया गया, मोनोहाइड्रोएल्केन। तो मोनोहाइड्रोएल्केन आपका पहला जाता है। मोनोहाइड्रोएल्केन के बाद दूसरा क्लासिफिकेशन में आ जाएगा हाइड्रोजन परमाणु संख्या के आधार पर डाई हाइड्रोएल्केन या एरीन्स। ठीक, तो डाई हाइड्रोएल्केन या एरीन्स क्या हैं, इसके बारे में भी देख लीजिए। तो डाई हाइड्रोएल्केन्स या एरीन्स वे हाइड्रोएल्केन या एरीन जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। मीन्स हमने एक सब्सटेंस बनाया R, यहाँ पर CH और यहाँ पर Cl2 लगा दिया। दूसरा देखिए, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, या X ले लो, X यहाँ एक X यहाँ। हाइड्रोजन के नंबर कितने आ गए? 2। तो जब 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे तो वैसे हाइड्रोएल्केन को या एरीन्स को आप डाई हाइड्रोएल्केन या एरीन्स कह देंगे। एरीन में ये बेंजीन बना लो, बेंजीन बनाने पे एक X यहाँ जुड़ा है, दूसरा यहाँ जुड़ा है, तो डाई हाइड्रोएल्केन या एरीन्स हो जाएंगे। इसी टाइप से इसमें आप लोग
यहाँ पर एक एक्स बना लो, एक एक्स यहाँ लगा लो। तो ये डाई हेलो एल्केन या एरियंस है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, लिखते हैं ट्राई हेलो एल्केन या एरियंस, ठीक। तो ट्राई हेलो एल्केन या एरियंस क्या है? ट्राई हेलो एल्केन या एरियंस जिनमें 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। तो 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होने के लिए हमने एक सब्सटेंस बनाया CH2, सिंगल बॉन्ड CH फिर CH2, एक यहाँ पर X जोड़ा, दूसरा X यहाँ जोड़ा, तीसरा X यहाँ जोड़ दिया, ठीक। तो 3 हाइड्रोजन। अब देखिए हमने एक सब्सटेंस लिया CHCl3, ट्राई हेलो एल्केन, दिख रहा होगा 3 हाइड्रोजन एटम है। इसी टाइप से बेंजीन रिंग बनाते हैं हम लोग। तो बेंजीन रिंग में एक यहाँ पर X जोड़ दीजिए, दूसरा X यहाँ और तीसरा X यहाँ जोड़ दीजिए, यानी हाइड्रोजन कितने हैं? 3। X का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन या फ्लोरीन, ठीक है। तो डाई ट्राई ये सब हो गया आपको। अब हम लोग देखेंगे दूसरा कि हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर। तो A नंबर फिनिश हो गया। B नंबर पे आ जाते हैं। यस, पहले देखेंगे हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर। हाइड्रोजन से B नंबर जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर देखा जाए तो पहला आ जाता है हाइलो एल्केन। कब? जब हम लोग sp3 वाला कार्बन ले लें और उससे क्या जोड़ दें? हाइड्रोजन। तो हम लोग कौन से यौगिक बोलेंगे? sp3CX बंध वाले यौगिक, बंध वाले यौगिक। तो ये 3 आपके हैं, 3 प्रकार के हैं। तो इसमें नंबर 1 पे ये देखिए आपका इसमें आ रहे हैं। तो ये इसमें हम लोग या A नंबर डाल लें, स्मॉल a, या फर्स्ट नंबर डाल लें। तो A नंबर में लिख रहे हैं पहले क्या? हेलो एल्केन। सबसे पहले आएगा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या है? देख लीजिए, समझ लीजिए तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। हमने कहा CH3 और X लगा हुआ है। तो यह X उस कार्बन जुड़ा है जिसमें संकरण कैसा है? sp3। डिफिनीशन हो जाएगी आपकी, जब हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा होता है सीधे, तो उसे हम लोग हाइलो एल्केन कहते हैं। इसका समान सूत्र CnH2n+1X होता है। समान सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n+1X, ठीक है। तो ये इसका सामान्य सूत्र है। अब कोई भी इसमें फिट करते जाओ, होता जाएगा। तो अब इसमें हाइलो एल्केन आपके फिर से क्लासीफाई किए गए हैं 3 पार्ट। तो इसमें हम लोग नंबर 1 डालते हैं, या रोमन नंबर में ले लो, प्राथमिक हाइलो एल्केन, या एरियंस भी ले सकते हो। प्राथमिक हाइलो एल्केन्स। तो प्राथमिक हाइलो एल्केन यानी प्राइमरी हाइलो एल्केन, ब्रैकेट में 1 डिग्री है क्या प्राथमिक हाइलो एल्केन? तो हम लोग कहेंगे वे हाइलो एल्केन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। और प्राथमिक कार्बन द्वितीयक तृतीयक समझ लो। जैसे आपके पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ, तो इसमें यह कार्बन केवल एक अन्य कार्बन जुड़ा है इसलिए प्राथमिक, ये कार्बन 1 और 2 कार्बन जुड़ा है इसलिए द्वितीयक, ये कार्बन इस तरफ 1, 2 और 3 कार्बन जुड़ा है इसलिए तृतीयक, ये कार्बन आपका एक तरफ ऊपर
कार्बन से एक नीचे एक इधर एक किधर, 4 कार्बन जुड़ा इसलिए 4 डिग्री, बाकी सब 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 ठीक है। तो प्राथमिक हाइड्रोएल्केन क्या है, कहेंगे वे हाइड्रोएल्केन जिनका हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। तो अब हम लोग एक सब्सटेंस बना रहे हैं, मान लीजिए लिखा CH3CH2Br। तो बताइए यहाँ पर ये वाला कार्बन कैसा है, प्राथमिक कार्बन, क्योंकि यह कार्बन केवल एक अन्य कार्बन जुड़ा है, इसलिए हाइड्रोएल्केन प्राथमिक हो जाएगा। चलिए एक और सब्सटेंस देखिए, यहाँ लिखा है CH3CH2 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है यक्स। बताइए प्राथमिक है कि नहीं, है प्राथमिक, ये प्राथमिक हाइड्रोएल्केन कहलाएंगे, ठीक है। तो प्राथमिक हाइड्रोएल्केन में कोई झंझट नहीं है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ यदि हाइड्रोजन एटम हो तो उसे प्राथमिक हाइड्रोएल्केन कहते हैं। इसी प्रकार से सेकेंड नंबर पे क्लासिफिकेशन में द्वितीयक हाइड्रोएल्केन जिसे बोलते हैं सेकेंडरी हाइड्रोएल्केन, सेकेंडरी हाइड्रोएल्केन। तो सेकेंडरी हाइड्रोएल्केन क्या है, तो हम लोग कहेंगे वे हाइड्रोएल्केन जिनका हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन जुड़ा था, यहाँ जुड़ जाए। तो हमने कहा ये कंपाउंड मान लो बना हुआ है CH3CH और CH3, यहाँ पर X जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को द्वितीयक कार्बन कह देंगे। तो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ यदि हाइड्रोजन आइटम हो तो उसे द्वितीयक हाइड्रोएल्केन कहते हैं, सिंपल है एकदम, ठीक है। तो द्वितीयक हाइड्रोएल्केन की भी चर्चा खत्म हो गई। अब आ रही है तृतीयक हाइड्रोएल्केन। तो तीसरे नंबर पे आते हैं, लिखा हुआ है तृतीयक हाइड्रोएल्केन। तृतीयक हाइड्रोएल्केन क्या है चलो, तो अब इसमें तृतीयक हाइड्रोएल्केन में अंग्रेजी में बोल सकते हो टर्सरी हाइड्रोएल्केन, इसे 3 डिग्री हाइड्रोएल्केन भी कह देते हैं। तो वे हाइड्रोएल्केन जिनका हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है। तो तृतीयक कार्बन ये दिखा रहे हैं आपको, देखिए एक कार्बन ये है, यहाँ पर एक कार्बन और एक कार्बन इधर लगा हुआ है, यहाँ यक्स जुड़ गया है। पूरा कंपाउंड बना लीजिए टर्सरी में, ये CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, तो इसको बोलेंगे तृतीयक हाइड्रोएल्केन, ठीक है। तो तृतीयक हाइड्रोएल्केन, टर्सरी हाइड्रोएल्केन की कहानी ये, वे हाइड्रोएल्केन जिनका हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से जुड़ा होगा तृतीयक हाइड्रोएल्केन कहलाएंगे। और सिंपल सी बात आ रही, ठीक है। तो तृतीयक हाइड्रोएल्केन तक की बात हो गई। अब हम लोग चल रहे थे ए में। हाइड्रोएल्केन पहला हो गया sp3CX बंध वाले यौगिक में, पहला हो गया ए हाइड्रोएल्केन। सेकेंड नंबर पे आते हैं, सेकेंड नंबर पे है एलिलिक हैलाइड। तो बी नंबर डालिए और लिखेंगे यहाँ पर एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो एलिलिक हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड, ये क्या है एलिलिक या एलाइलिक, तो हम लोग इसमें चर्चा कर लें कि जब हाइड्रोजन परमाणु द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़े sp3 संकरित कार्बन जुड़ा, फिर सुने, जब हाइड्रोजन परमाणु द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, तो ये तो sp3 संकरित कार्बन है, लेकिन यह कार्बन किससे जुड़ा है, द्विबंधित कार्बन से। सुनिए फिर से, हमने कहा जब हाइड्रोजन परमाणु द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। सिंपल है एकदम। एलिलिक हैलाइड के लिए और एक बना सकते हो, जैसे हमने कहा एक हमारे पास
6 कार्बन की रिंग वाला ऐसा स्ट्रक्चर बन गया और यहाँ पर आपने एक एक्स हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो इसमें देखो ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन है और इसके बगल में ये sp3 संकरित कार्बन हो गया, तो इसे भी बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। ठीक है, तो एलिलिक हैलाइड की भी कहानी खत्म हो गई। अब हम लोग वर्गीकरण में तीसरे नंबर पे आते हैं। सी नंबर डालेंगे ना, तो सी नंबर में बेंजाइलिक हैलाइड डाल देंगे। तो अगला सी नंबर है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या है? तो हम लोग ये कहेंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, जब हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन, ये देखो बेंजीन बना दिया, रिंग बना दो, चाहे चाहे अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रखो, बेंजीन से जुड़े कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। कैसा कार्बन परमाणु? sp3 संकरित। तो हम लोग sp3 संकरित सी और यक्स बंध के यौगिकों के लिए देख रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे जब हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तो एक तो बेंजाइलिक हैलाइड ये हो गया, यदि प्राइमरी सेकेंडरी देखना हो तो ये तो प्राइमरी हो गया। अगला हम लोग ये बना ले रहे हैं, यहाँ पर ये C ऊपर R आ गया, यहाँ पर यक्स, यहाँ पर यच, तो इसको बोलेंगे हम लोग 2 डिग्री, इसको बोलेंगे 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। और यदि इसी में आपने स्ट्रक्चर और आगे बढ़ा लिया ऐसे, यहाँ पर C, इधर R और यहाँ पर यक्स, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर हो जाएगा इतना? तो बेंजाइलिक हैलाइड की कहानी हो गई खत्म। अब हम लोग अगली बात करते हैं किसके लिए? अभी तो ये sp3CX बंध वाले यौगिक के लिए था, अब sp3 की जगह sp2C संकरित का और यक्स बंध वाले यौगिक के लिए बात करेंगे। तो इसमें 2 प्रकार के आपके कुल कंपाउंड आएंगे, 2 प्रकार के, इनके लिए भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हो गया इसमें फर्स्ट नंबर विनाइलिक, पीछे एलाइलिक पढ़े थे, यहाँ पर पढ़ेंगे विनाइलिक हैलाइड, विनाइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड या इसी को बोलते हैं विनाइल हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड अंग्रेजी में लिख दें, विनाइलिक हैलाइड या विनिल हैलाइड। ठीक है, तो विनाइलिक हैलाइड में हम लोग ये बात करते हैं कि जब हाइड्रोजन परमाणु C डबल बॉन्ड C sp2 संकरित कार्बन से सीधे जुड़ा होता है, यानी जैसे ये C डबल बॉन्ड C है और इसी से यक्स जुड़ जाए। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये बोल देंगे कि ये विनाइलिक है। अब हम इसको पूरा कंप्लीट कर दें तो ये आपके पास सब्सटेंस है। तो क्या बात कर रहे हैं? यहाँ लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH और यक्स, इसे बोला गया विनाइलिक। जैसे आप ये देख लेते हैं कि एक स्ट्रक्चर आपका ये बना हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और यहाँ यक्स जुड़ा है। तो बताओ ये कार्बन कैसा है? sp2 संकरित। ये कार्बन कैसा है? sp2 संकरित। तो हम लोग ये कहेंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है खुली श्रृंखला में तो उसे विनाइलिक हैलाइड कह देंगे। सिंपल है एकदम से ये भी। जैसे बंद श्रृंखला में भी देखना हो तो बंद श्रृंखला में मान लीजिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, सीधे यहीं से एक्स जुड़ जाएगा तो ये विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड के बाद अगली हेडिंग आपकी इसमें आ जाती है एरिल हैलाइड या हैलो एरिन्स। दूसरे नंबर पे हैलो एरिन्स। ठीक, तो हैलो एरिन्स क्या है?
यहाँ लिख रहे हैं हाइलो एरिन्स। हाइलो एरिन्स में एक सिंपल सी डिफिनीशन आप तैयार करेंगे। जब हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय यानी बेंजीन के कार्बन से सीधे जुड़ा होता है, यानी sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, बेंजीन में sp2 संकरण होता है, तो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइलो एरिन्स। जैसे ये बेंजीन है और यहाँ पर यक्स है, ये बेंजीन और हाइड्रोजन सीधे बेंजीन से जुड़ा हो तो ये हाइलो एरिन्स कहलाएगा। एक कंपाउंड मान लीजिए ये लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पर CH3 है, तो अभी ये हाइलो एरिन्स नहीं है, लेकिन यदि यहाँ पर यक्स जुड़ जाएगा तो ये हाइलो एरिन्स कहलाएगा। यक्स जगह हमने कहा था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक जोड़ो, दो जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कहा और हम जोड़ के देख लेंगे, एक Br यहाँ जुड़ा है, दूसरा Br यहाँ जुड़ा है, तो ब्रोमीन 2 जगह जोड़ लीजिए, 3 जगह जोड़ लीजिए। केवल क्या है, विनाइलिक हैलाइड में बेंजीन से सीधे जुड़ना है हाइलो एरिन्स। अब हम लोग ऐसे ही देख ले, एक तीसरे जो भी अगला नंबर हो, यहाँ पर sp(C) यक्स बंध वाले यौगिक के लिए, तो इसमें नाम कुछ नहीं लेते हैं, डायरेक्ट एक आध देखना हो देख सकते हो, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C यक्स, तो ये आपके किसमें आएगा, sp संकरित ये कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ सीधे हाइड्रोजन होगा, तो sp और यक्स कार्बन यक्स, sp कार्बन और यक्स के बीच में बना बंध के आधार पर देखेंगे तो वो भी आपका कैसा आएगा, आपको ये दिखाएगा कि हाँ ये बन सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एल्किल हैलाइड का नामकरण देखें। अगली हेडिंग है एल्किल, डायरेक्ट लिखो नामकरण, नामकरण, नामकरण को ही हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर क्या है, आईयूपीएसी नेम के रूप में लिखना किसी भी स्ट्रक्चर को देख करके। पहला कंपाउंड मान लीजिए हमारे पास ही बना हुआ, देखिए आईयूपीएसी नेम क्या है इसमें, तो आईयूपीएसी नेम इसका हाइलो प्लस एल्केन है, ठीक है, तो हाइलो प्लस एल्केन यानी हाइलो एल्केन। अब हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया, पहला लिख दिया CH3Cl, अगला कंपाउंड लिया हमने CH3CH2Br, अगला कंपाउंड हमने अगला लिया है CH3 और यहाँ पर Cl, ठीक। इनके आधार पे आपको नाम लिखना है। अभी हाइलो एल्केन हाइलो एरिन्स दोनों के लिए बात करेंगे, तो देखिए नाम लिखते चलिए। यहाँ से, यहाँ पर क्लोरीन है तो लिखेंगे क्लोरो, और एक कार्बन है तो लिखेंगे एक कार्बन को मेथ सिंगल बॉन्ड एन, नाम हुआ क्लोरोमेथेन। इसमें नंबरिंग करते हैं 1 और 2, तो डायरेक्ट लिख सकते हो इसको। एक नंबर पे ब्रोमीन है तो लिखो ब्रोमो, और उसके बाद क्या लिखोगे, 2 कार्बन को एथ और सिंगल बॉन्ड एन, ठीक है। ये 11th में खूब अच्छे से पढ़ा गया। इसमें नंबरिंग करके लिखो, इसका नाम क्या होगा, तो नंबरिंग यहाँ से करें 1, ये 2 और ये 3, तो बताइए यहाँ से निश्चित हो गया 2 पर क्या है क्लोरो, और 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन विथ एन, तो नाम हुआ इसका 2 क्लोरोप्रोपेन। अगले वाले स्ट्रक्चर के लिए आते हैं, देखिए लिखा हुआ है CH, यहाँ पर एक कंपाउंड ये बना हुआ है। अगले कंपाउंड में हम चले आते हैं, लिखा हुआ है CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर Cl और यहाँ पर भी Cl। अगला कंपाउंड आपका है CH3 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपने लगाया Br और यहाँ पर लगाया Ca, ठीक है। अब देखिए इसका भी नाम यहीं से निपटा लेते हैं। तो हम लोग सबसे लंबी चेन को पैरेंट चेन मानते हैं, कार्बन की सबसे लंबी चेन पैरेंट चेन के रूप में ली जाती है। तो यहाँ से हम लोग यदि नंबरिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो ब्रोमीन जो जुड़ा हुआ हो कम नंबर वाले कार्बन जुड़ा होना चाहिए, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और नंबर 4। बोलिए नाम लिखते समय 2 पर ब्रोमो लिखेंगे,
फिर 2 पर मेथिल भी लिखेंगे, क्योंकि जो कार्बन नंबर नहीं पाता है वो साइड चेन के रूप में, तो 2 पर मेथिल लिख देंगे। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड सब में है तो एन। नाम हुआ 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट एन। ठीक है, अगले वाले में चलिए देखो नंबरिंग कहीं से कर लो, 1 और 2। 2 नंबर पे हमने लिखा तो 1,2 डाई क्लोरो, 2 कार्बन को ए तो सिंगल बॉन्ड है, एन लिख देंगे। इसी टाइप से इधर से यदि बात की जाए तो इसमें भी आप लोग नंबरिंग इधर से करेंगे, जिधर से कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप यानी हाइड्रोजन पहले मिल जाए। दोनों ओर से, इधर से क्लोरीन पहले मिल रहा है, इधर से ब्रोमीन पहले मिल रहा है, तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे? अल्फाबेट के आधार पर। अल्फाबेट में ब्रोमीन पहले आएगा, क्लोरीन सी से आता है तो इसमें बाद में आएगा, तो नंबरिंग 1 2 3 और 4 ऐसे लिखेंगे। नाम लिखते समय 2 पर ब्रोमो है अल्फाबेट के आधार पर, और 3 पर क्या है? क्लोरो। कुल 4 कार्बन तो ब्यूट और सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। अगले कंपाउंड को हम लोग जरा देख लेते हैं। ये लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर लिख दिया गया है आयोडीन आई। ठीक है, आयोडीन लगा। नाम लिखते समय इधर से नंबरिंग करें कि इधर से, तो हमेशा डबल बॉन्ड को पहले प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तो 1 2 और 3 लिखेंगे, 3 आयोडो, और उसके बाद कुल कितने कार्बन है? 3, तो प्रोप। डबल बॉन्ड है किस नंबर पे? 1 पे, तो प्रोप 1 इन ऐसे लिखेंगे, 3 आयोडो प्रोप 1 इन। चलिए और आगे थोड़ा देखते हैं रिंग वाले स्ट्रक्चर। अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर आपने देखा था कि यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग करते समय हमने कहा डबल बॉन्ड को पहले प्राथमिकता देंगे, तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 और 6 क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स, 1 नंबर पे इन, तो 1 इन ऐसे लिख देंगे। ठीक है, साइक्लोहेक्स 1 इन का मतलब डबल बॉन्ड। ठीक, तो इस टाइप से ये आपके क्वेश्चन बनेंगे जिनको करना होगा। एक क्वेश्चन और यहीं पर देख लो, हमने लिख दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, तो हो चुका है, कोई बात नहीं। अगला कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर लिख दिया आपने ब्रोमीन। इसका नाम लिखने में क्या है, कोई कठिनाई है ही नहीं, ये तो सरल हो गया। 1 2 और 3, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, 3 कार्बन को प्रोप, डबल बॉन्ड है किस नंबर पे? 1 पे, तो 1 इन लिख देंगे। नाम हुआ 1 ब्रोमो प्रोप 1 इन। ठीक है, तो इस टाइप से इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर भी आपका हो जाएगा। अब हम लोगों के पास नॉमेनक्लेचर में कुछ बेंजीन वाले भी तो हैं, तो बेंजीन वालों का भी तो देख लीजिए। तो अब हमारे पास मान लो बेंजीन बनी होती ये, और यहाँ पर Cl जुड़ा होता, तो सबके नाम है हाइलो बेंजीन। आईपीसी नेम है हाइलो बेंजीन, तो हाइलो में क्लोरीन है तो क्लोरो, फिर बेंजीन। अच्छा, नंबर लिखना हो तो 1 क्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं। इसी टाइप से यदि स्ट्रक्चर आपका एक ये बना हुआ है Cl, यहाँ पर Br लगा हुआ है ये, तो इसके नाम लिखते समय यहाँ से नंबरिंग करेंगे, कहेंगे 1 ब्रोमो 1 2 और 3 क्लोरो, और क्या लिखेंगे? बेंजीन। ठीक है, इसी टाइप से अगला कंपाउंड हम लोग बना रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 और यहाँ पर Br। ठीक, तो हमेशा जब एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप और एक साइड चेन हो तो नंबरिंग हमेशा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप वाले कार्बन से करें। 1 2 3 4 5 6 क्या लिखेंगे? यहाँ पर 1 ब्रोमो 2 मेथिल साइ, क्या बेंजीन है ना, तो बेंजीन। ठीक, मान लीजिए कंपाउंड और अभी आपको दिए हों तो लाइन से करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। जैसे ये लिखा है CH2Br, नाम क्या लिखोगे? तो यहाँ पर तो इसके नंबरिंग में नंबर 1 ही आएगा। अब हम लोग देख रहे हैं, इसको लिखेंगे 1 फेनिल, उसके बाद 1 फेनिल पहले ये जुड़ गया, उसके पहले क्या था? 1 ब्रोमो 1 फेनिल
एक कार्बन की चेन थी मेथ सिंगल बॉन्ड एन, नाम हुआ 1 ब्रोमो 1 फेनिल मेथ एन। ठीक है, इस टाइप से ये नामनक्लेचर इसका हो रहा है। और एक आध दिखा देते हैं, परेशान नहीं होंगे एकदम। ये सब्सटेंस आपका है, यहाँ पर हुआ है CH3, यहाँ पर भी लिखा CH3 और यहाँ पर Br या Cl ले लो इस बार। ठीक, तो नाम लिखते समय नंबरिंग करोगे, पहले मेन पेरेंट चेन तो यही होगी, तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। ठीक, तो 3 कार्बन पेरेंट चेन क्या लिखोगे, 2 पर क्लोरो 2 पर फेनिल, 2 पर ही क्लोरो है और 2 पर ही फेनिल है। और कितने कार्बन चेन, 3 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड सब में इसलिए एन कहते हैं। नाम हुआ 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोप एन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जितना अभी तक बताया था सब कंप्लीट हो गया। अब आपके पास आता है समवायता, नई हेडिंग समवायता। इसे अंग्रेजी में बोलते हो आइसोमेरिज्म। समवायता यानी आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन है, 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र तो समान होता है परंतु उनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है, समवायी यौगिक कहलाते हैं तथा इस परिघटना को समवायता कहते हैं। हाइलोएल्केन अनेक प्रकार की समवायताएं प्रदर्शित करते हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1 पे हम लोग देखते हैं कौन सी श्रृंखला प्रदर्शित कर सकता है हाइलोएल्केन। तो पहला है श्रृंखला समवायता, जिसे बोलते हैं हम लोग चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म क्या है, तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र तो समान होता है परंतु उनके कार्बन परमाणु की श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है। कार्बन परमाणु की श्रृंखला में भिन्नता, तो हमने एक कंपाउंड ले लिया C4H9Cl, C4H9Cl। अब इसको हम लोग श्रृंखला समवायता के रूप में लिखेंगे, तो पहला कंपाउंड CH3 CH2 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 और Cl। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, अगले वाले कंपाउंड के लिए देखो CH3 CH CH2 यहाँ पर Cl और एक CH3 यहाँ आ गया, अणु सूत्र यही आना चाहिए, फार्मूला बदल गया। क्या लिखोगे, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। श्रृंखला बदल गई, ब्यूटेन से क्या हो गई, प्रोपेन में आ गई। तो कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता पाई जाए तो श्रृंखला समवायता। दूसरा समवायता जो दिखाता है ये, वो है स्थान समवायता। स्थान समवायता, स्थान समवायता को बोलते हैं अंग्रेजी में पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, पोजीशन। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, तो इसमें भी कहेंगे 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र तो समान होता है परंतु उनमें जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन NO2 वगैरह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्रियात्मक समूह आदि के स्थान में भिन्नता होती है, तो इसे स्थान समवायी यौगिक और इस परिघटना को स्थान समवायता। कंपाउंड देखें C3H7Cl ले लिया गया, कंपाउंड बना के देखिए स्थान समवायी CH3 CH2 CH2 Cl, इसका नाम हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन। अगला वाला कंपाउंड बनाया गया इसी में CH3 CH3 और यहाँ पर Cl, नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। तो श्रृंखला ना बदले लेकिन पोजीशन बदल जाए, पोजीशन पहले 1 पे थी अब किस में चली गई, 2 में, किसकी, प्रतिस्थापी समूह की,
इसलिए स्थान समूहता के अंतर्गत इसको रख दिया गया है। अगली वाली हेडिंग में आपको तीसरा नंबर देते हैं प्रकाशिक समूहता। ये प्रकाशिक समूहता को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो प्रकाशिक समूहता सभी नहीं करते। प्रकाशिक समवयवता, प्रकाशिक समूहता वे कार्य यौगिक दिखाते हैं जो कायरल कार्बन को रखते हैं और मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है C2H5, यहाँ पर C, यहाँ पर CF3, यहाँ पर H और यहाँ पर Cl ले। तो इसमें देखो कार्बन एक ऐसा हो जिससे जुड़े हुए चारों परमाणु या समूह भिन्न हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कायरल कार्बन। अब यहाँ पर एक मिरर बनाइए, मिरर, ये मिरर बनाने के बाद जो दूसरा कंपाउंड बने वो उसका मिरर इमेज होना चाहिए। तो Cl, C, यहाँ पर CF3, यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर H। तो देखो ये वाला कंपाउंड इसका मिरर इमेज है, तो हम लोग कह देंगे कि ये क्या है? प्रकाशिक समूहता को प्रदर्शित करता है। एक बात और स्टार बना करके आपको बताएंगे, क्या बात करते हैं कि हैलोएरिन्स केवल स्थान समूहता प्रदर्शित करते हैं। जितने भी हैलोएरिन्स होंगे केवल स्थान समवयवता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये केवल जो है प्रकाशिक समूहता को प्रदर्शित करेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना हाइलोएल्केन बनाने की विधियां। अब हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर हाइलोएल्केन बनाने की विधियां। मेथड्स ऑफ हाइलोएल्केन प्रिपरेशन। ठीक, तो हाइलोएल्केन बनाने की विधियां तो अलग अलग सब्सटेंसों से बनाया जाएगा। जैसे एल्कोहल से हम लोग बना सकते हैं, एल्केन से बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं। तो अलग अलग सब्सटेंसों से बनाएंगे, उसके रिएक्शन लिखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा, सेकंड वीडियो में। ये इसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट वीडियो था ये, तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर हो गया, लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अगली मुलाकात में फिर आगे का